Hello student, how are you? Now continue lecture number 3, chapter number 5, and this lecture we discussed about economic empowerment and social awareness of women status. अगर हम बात करेंगे इस लेक्चर में सबसे पहले इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स की बात करेंगे। वुमेन्स के इकोनॉमिकल अगर एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं तो मोस्ट ऑफ women's, at least 89% of women work in agriculture field. The agriculture sector employs as much as 89% of the total female force of India. इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई फीमेल को जॉब प्रोवाइडेड करता है तो that work is agriculture. But most of the women, अगर हम बात कर सकते हैं, दे आर लो स्किल, अनप्रोफेशनल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, शी वर्क अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सो दे रिसीव्ड लेस अमाउंट ऑफ वेजेस कंपेयर देन मेन। अभी भी वुमेन्स को जो वर्क मिलता है इकोनॉमिकल वर्क की अगर हम बात कर सकते हैं तो उस इकोनॉमिकल वर्क में एग्रीकल्चर मोस्टली जॉब प्रोवाइडेड करता है, बट उन्हें अब में वेजेस जो मिलता है वो कंपेयरिंग टू मेल बहुत ही कम मिलता है। उसके एक मेनली रीज़न वुमेन्स का लो स्किल होना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करना, और साथ ही साथ सम स्टोरी टाइप्स दैट स्टोरी टाइप्स ये सम बिलीव कुछ किया जाता है कि जो फीमेल है वे फिजिकली वीक कंपेयर टू मेल, इसलिए वे ज़्यादा वर्क नहीं कर सकती है, इस वजह से भी उनको लेस वेजेस दिया जा सकता है। वुमेन शुड बी एम्पावर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एट द ग्रास रूट लेवल, इसलिए वुमेन्स को सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पर ही उन्हें क्या करना होगा, एक स्ट्रांग बनना पड़ेगा, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड होना होगा, अपने पावर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो वुमेन शुड बी एम्पावर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एट द ग्रास रूट लेवल। दिस विल हेल्प देम टू सप्लीमेंट देयर इनकम ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। ऑल्सो एज वेल वी से दैट द वुमेन should improve their skill and they work organized sector. She should receive higher education to become a professional or a skillful person. जिस वजह से वे अपने इनकम को बढ़ा सकती है। और वी से दैट अगर हम बात कर सकते हैं कि फीमेल को, तो फीमेल वर्क वे एक ग्रुप में भी वर्क कर सकती हैं। उसका हम एक गुड एग्जांपल हम दे सकते हैं श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का वी गिव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लिज्जत पापड़, जिसमें फीमेल्स ने अपने ग्रुप को मिला करके बनाए और नेशनल लेवल पर लाइक इंटरनेशनल लेवल पर हम इसके बारे में, लिज्जत पापड़ के बारे में जानते हैं। सेकेंड, किरण मजमूदार शोज बाइकॉन सम मोटिवेटिव स्टोरीज कि उन्होंने वुमेन्स ने अपने स्किल्ड का यूज किस तरह से कर करके अपने इकोनॉमिकल स्किल को, इकोनॉमिक को बढ़ाया है और अपने फैमिलीज इनकम को भी एक सप्लीमेंट रूप में आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो एक स्टोरी टाइप्स बना है कि मेल इज ब्रेड अर्नर, मेल इज ओनली ब्रेड अर्नर इन द फैमिली, वो उसको तोड़ा जा सकता है और फीमेल ऑल्सो इम्प्रूव देयर इज। सेकेंड वन इज द सोशल अवेयरनेस। अगर हम सेकेंड बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं सोशल अवेयरनेस की। सो एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग वुमेन विल एनेबल देम टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, बट फॉर देम टू एंजॉय देयर फ्रीडम इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस। सेकेंड थिंग्स, वुमेन्स अपने कंडीशंस को बढ़ा, अपने कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए वुमेन शुड अवेयर देयर सोशल स्टेटस, शी मस्ट रिसीव एजुकेशन एंड शी नो अबाउट देयर एम्पावरमेंट पावर। उनको अपने एम्पावरमेंट के बारे में, अपने पावर्स के बारे में जानना होगा एंड उनको अपने एजुकेशन को लेना होगा। सो एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग वुमेन विल एनेबल देम टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। अपने कंडीशंस को इम्प्रूव करना है तो दैट मीन्स उन्हें क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन को लाना होगा और अपने कंडीशंस को बेटर करना होगा। बट
फॉर देम टू एंजॉय देयर फ्रीडम इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट सोशल, और अगर उनको अपने राइट्स को बढ़ाना है, अपने फ्रीडम्स को आगे लेकर के जाना है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें सोशल अवेयरनेस के बारे में जानना होगा। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि फीमेल वे अपने पावर्स को, अवेयरनेस को ले सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जैसे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वे फाइट करें, सीक जस्टिस, प्रोटेस्टिंग, शोइंग सॉलिडेरिटी एक्सेट्रा आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल्स अंडर वोमेन मूवमेंट एक्टिविटीज। सम वोमेन्स की एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि वोमेन्स को अपने पावर को मस्ट शुड इम्प्रूव, अपने पावर्स को वे कितनी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, सीक जस्टिस, प्रोटेस्टिंग, शोइंग सॉलिडेरिटी एक्सेट्रा। दिस वन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन, गवर्नमेंट की तरफ से भी वोमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मतलब सम लॉज बनाए गए हैं रेगुलेटिंग। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो फॉर्मुलेटेड सम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वर्क प्लेसेस, जिसमें वोमेन्स को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाया जा सकता है, इसमें कह सकते हैं। सो द प्रोटेक्टिंग ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 रेगुलेटिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में ये पास किया गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को 2005 में, एज वेल एज, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो फॉर्मुलेटेड टू प्रोटेक्शन वोमेन्स अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। सुप्रीम कोर्ट के कुछ सम गाइडलाइंस हैं जिसकी वजह से वोमेन्स को सेक्सुअल हरासमेंट से बचने के लिए सम वोमेन्स गवर्नमेंट ऑल्सो मेड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, दिस वन। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जहां हम बात कर सकते हैं गवर्नमेंट को लिया जा सकता है। लास्टली वी डिस्कस दैट टुडेज वोमेन्स कंडीशन, मॉडर्न टाइमिंग, women's social condition is very good. She aware, they are social aware also. They determined to break the stereotypes by excelling them in the field of their education, field of education, science, technologies, IT sectors, engineering, professionally work like doctors, teachers. She became more professional. अगर हम बात कर सकते हैं आज के ज़माने में, तो आज की जो गर्ल्स है उन्होंने एक सोशल अवेयरनेस को ज़्यादा लेकर के आए हैं। शी रिसीव्ड हायर एजुकेशन। आज की जो गर्ल्स है वो एजुकेशंस को, प्रोफेशनली एजुकेशंस को भी वे रिसीव कर रही हैं। एंड डिफरेंट फील्ड्स की अगर हम बात कर सकते हैं, वे डिफरेंट फील्ड्स पर शी वर्क, वो एक आर्मीज में भी है, पायलट में भी है, एंड स्किल्ड इंजीनियर्स की बात कर सकते हैं, स्किल्ड वर्क की बात कर सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, एक्सेट्रा। दीज आर द फील्ड ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ वे उसमें वे काम कर रही हैं। पुलिस के बारे में बात कर सकते हैं, गार्ड्स के बारे में बात कर सकते हैं। सो लॉयर, फ्रॉम लॉयर कैटेगरीज टू द हायर पोस्ट अगर हम बात कर सकते हैं, वोमेन्स के ने अपने पावर्स को शो किया है, अपने स्किल्ड को दिखाया है। अगर हम उन्हें और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है तो वे और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। दैट इज दिस शोज दैट द वोमेन्स डू एवरीथिंग एंड शी कैन चेंज द वर्ल्ड ऑल्सो। तो दिस इज, ये केस पॉइंटेड है जो हमारे पास है। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट जो हम लोगों ने बात की वोमेन्स एम्पावरमेंट की, और हमने बात की एंशिएंट टाइमिंग से लेकर करके आज के मॉडर्न टाइमिंग तक। ओके, थैंक यू वेरी मच।